Hello students, good morning. Let's start. Don't waste time. आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 4। एक्चुअली पहले हम इसको सेकेंड टर्म में पढ़ाते थे, लेकिन काफी स्टूडेंट्स ने कंप्लेन किया कि सर ने 4-5 छोड़ दिया, तो चलो एक वीक इसके लिए भी यूज कर लेते हैं। चैप्टर 4 है आपका linear equations in two variables। अब ये linear equation क्या होता है और वेरिएबल्स क्या होता है, पहले हम इसको समझेंगे। linear equation हमने पॉलिनोमियल में पढ़ चुके हैं। linear equation means डिग्री 1 ax प्लस बी। यहां पर ये वेरिएबल है और इसका डिग्री 1 है। ये वेरिएबल है, इसका डिग्री 1 है, इसलिए इसको कहते हैं लीनियर। अगर इसको हटा दिया जाए तो जस्ट लाइन, लीनियर, नंबर लाइन की तरह। लेकिन यदि आपने इसको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी स्क्वायर आ गया तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ये पॉलिनोमियल में हमने पढ़े थे, बिल्कुल फर्स्ट एक्सरसाइज में। अगर आपने इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल और इक्वेशन यदि इसको ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी, क्या होता है, जैसे जैसे डिग्री बढ़ती है वैसे वैसे नंबर ऑफ टर्म्स भी बढ़ता है। लीनियर में 2 टर्म्स, क्वाड्रेटिक में 3 टर्म्स, क्यूबिक में 4 टर्म्स। क्यों? क्योंकि हम यहां पर लास्ट में ये जो वेरिएबल होता है इसका जो पावर है, इसका जो डिग्री है वो रेड्यूस होते जाता है। ये स्क्वायर हुआ फिर 1 हुआ, लेकिन लास्ट में वेरिएबल नहीं होता है। यहां देखिए, इनको कहते हैं हम लोग कांस्टेंट टर्म्स, मतलब विदाउट वेरिएबल किसी इक्वेशन को एंडिंग करना, इसके लिए एक उसको कांस्टेंट टर्म कहते हैं। ओके, अब ये लीनियर इक्वेशन का मतलब हुआ और यहां पर ये वेरिएबल का मतलब हुआ। लेकिन हमें पढ़ना है लीनियर इक्वेशन तो हो लेकिन वो 2 वेरिएबल्स में हो। ये कैसे होगा, ये अब हम पढ़ेंगे। कंपैरेटिवली बताता हूं मैं आपको। एक तरफ में हम लिखते हैं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। हम साथ में कंपैरेटिवली इसको पढ़ लेते हैं। इसके बाजू में हम लिखते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ओके, पहले हम एक बेसिक टर्म लेते हैं। ये मैंने पॉलिनोमियल में भी पढ़ाया था आपको। जस्ट ए एक्स, इस टर्म में हम इसको कहते हैं कोफिशिएंट। इसको कहते हैं कोफिशिएंट। एंड ये जो x है इसको कहते हैं वेरिएबल। सो यहां पर 1 वेरिएबल है, ओनली 1 वेरिएबल। तो फिर 2 वेरिएबल को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, है ना?
इसको लिखेंगे हम ax प्लस by। आया कुछ समझ में? यहां पर a और b ये दो कोफिशिएंट्स हैं, ये दो कोफिशिएंट्स हो गए। तो फिर क्या इस इक्वेशन में दो वेरिएबल है? और कौन से है? जी हां, इसमें दो वेरिएबल है, दोनों कोफिशिएंट के साथ में अलग अलग वेरिएबल है। एक ही नहीं होना, अलग अलग होना। जैसे पी क्यू एक्स वाई एम एन, इस तरह से अलग अलग चाहिए। इनको कहते हैं, ये हुए वेरिएबल्स, ये हो गए वेरिएबल्स। हम पढ़ेंगे जैसे कि इनकी डिग्री 1 है दोनों की, इसलिए लीनियर है, परंतु यहां पर दो वेरिएबल्स हैं, दो वेरिएबल्स के साथ में उनके अपने कोफिशिएंट्स हैं। कोफिशिएंट्स कोई भी हो सकते, नेचुरल नंबर, इस तरह से। अब मैं आपको बताता हूं दोनों का फॉर्म कैसे होता है। ये था कोफिशिएंट और वेरिएबल का इंट्रोडक्शन। मैं अभी आपको फॉर्म ऑफ इक्वेशन बताता हूं। फॉर्म ऑफ इक्वेशन, फॉर्म ऑफ इक्वेशन, फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन in two variables। और ये फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, ये कैसे होगा? इक्वेशन का मतलब है इक्वल साइन आना चाहिए। तो कैसे लिखेंगे इस इक्वेशन को? ए एक्स, कोफिशिएंट आ गया, वेरिएबल आ गया, कांस्टेंट टर्म होना हो, कांस्टेंट टर्म होना चाहिए। ये जो कोफिशिएंट होता है ना, इसका लास्ट में कांस्टेंट टर्म लाए इज इक्वल टू 0 लिखे, तब ये कंप्लीट लीनियर इक्वेशन हुआ। लेकिन यहां पर वेरिएबल 1 है, इसलिए 1 वेरिएबल हुआ। तो फिर 2 वेरिएबल का फॉर्म ऑफ इक्वेशन कैसे लिखते हैं? इसको लिखते हैं ए एक्स प्लस बी वाई। दो कोफिशिएंट हुए, दो वेरिएबल हुए, कांस्टेंट टर्म है क्या? नहीं, उसे लिखे इज इक्वल टू 0। इस तरह से ये लीनियर इक्वेशन का फॉर्म हुआ। अब इसके सॉल्यूशंस कैसे होते हैं? सॉल्यूशन बहुत काम की चीज है, ध्यान से। इट हैज यूनिक वन, ओनली वन solution। It has unique solution and it has infinitely many solutions।
infinitely many solutions। ये थर्ड पॉइंट है। पहले इंट्रोडक्शन किया, फॉर्म बताया, सॉल्यूशन बताया। इसका मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा अभी। इसके पहले मैं इसे क्लीन करूंगा। बार बार वीडियो को देखें और सभी नोट करें। ये आपके क्वार्टरली या फिर जो एग्जाम्स होंगे उनमें ये सब छोटी छोटी चीजें ऑब्जेक्टिव में पूछे जाती है। ओके, सो मैं इसे क्लीन कर रहा हूं अभी। इसमें एक एग्जांपल लेके बताता हूं मैं कि यूनिक सॉल्यूशन कैसे होगा। एग्जांपल, इसके बाद फोर्थ है, सपोज 2x ये कोफिशिएंट है, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट टर्म है, इक्वल्स 0। देयरफॉर 2x इज इक्वल टू +5 का उधर जाके -5। देयरफॉर x इज इक्वल टू -5 अपॉन इंटू का डिवाइड। कितना सॉल्यूशन आया? 1। और कोई सॉल्यूशन हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। 5 ट्रांसफर किया, 2 को ट्रांसफर किया, अब तो कुछ बचा ही नहीं। ये यूनिक सॉल्यूशन है, इसके अलावा दूसरा कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। दिस इज यूनिक सॉल्यूशन। बट लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इसको तो मैं अलग से पढ़ाने वाला हूं, लंबा एग्जांपल चलेगा। तो इसके इंफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस कैसे आते हैं ये थोड़ी देर के बाद पढ़ाता हूं। इसके पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं और एक्सरसाइज की तरफ बढ़ता हूं। ये जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स जो हैं, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स 0 ओवर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इट्स ओवर। कैन linear equation in 1 variable be converted into linear equation in 2 variables में लिख सकते हैं क्या? यस, लिख सकते हैं, पर उसको कोई मीनिंग नहीं देगा, सॉल्यूशन में नहीं आएगा। सो इट कैन बी written or converted in 2 variables. It can be written in 2 variables. For example, ax plus c, ये आपका लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का फॉर्म। 2 वेरिएबल में कैसे रिटर्न करोगे? ax प्लस क्या लगाएंगे? 0y। अब 0 से मल्टीप्लाई करके कोई वैल्यू है क्या? नहीं। यहां पर अगर कोई टर्म 0 भी हो तो ना वो प्लस होगी, हर इंटू हो तो 0 हो जाएगा। इस तरह से हम लिख सकते हैं, पर इसका इक्वेशन पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। बस किसी ने पूछा लिख सकते हैं क्या? हाँ, लिख सकते हैं ना। 0 के साथ लिखो तो 0 छोड़ना है, 0 से मल्टीप्लाई करके तो कोई बड़ा बना ही नहीं। सो प्लस सी इक्वल्स 0। नाउ 2 वेरिएबल्स और ये कन्वर्टेड हो गया, पर सॉल्व करते समय ये ऑलरेडी 0 हो जाएगा, तो वापस इक्वेशन ऐसे ही बनेगा। इसलिए ये मीनिंगलेस है, बट लिख सकते हैं। सो ये था इंट्रोडक्शन, कंप्लीट इंट्रोडक्शन। इतना आप करें। मैं अभी आपका एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूं।
ओके। एक्सरसाइज 4.1, रेडी? अरे भाई रेडी? ओके। एक्सरसाइज 4.1, the cost of a notebook, the cost of a notebook is twice the cost of a pen। ये स्टेटमेंट है। क्वेश्चन क्या है? राइट अ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन लिखिए, इन टू वेरिएबल्स लिखिए टू रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने वाला लीनियर इक्वेशन मैथमेटिकल फॉर्म में लिखिए। ये क्वेश्चन यहां पर दो क्वांटिटीज है। एक है अ नोटबुक, ये एक वेरिएबल बनेगा, और दूसरा है ए पेन। ये बनेगा x और वो बनेगा y। तो टू वेरिएबल्स का यूज कैसे करते हैं? हम जो इक्वेशन पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, कहां क्यों करते हैं? जब दो क्वांटिटीज हो और उनके इस तरह से कॉस्ट वगैरह फाइंड करना हो, तब हम टू वेरिएबल्स का यूज मैथमेटिक्स में करते हैं। ये आपको स्टैंडर्ड 9th में मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, और जब आप 10th में आएंगे तो टू वेरिएबल्स पर लॉन्ग एक्सरसाइजेस है। एक स्पेशल चैप्टर है 10th में, और काफी वेटेज है उस पर, मार्क्स है। तो चलो हम इसको कैसे सॉल्व करना वो बताता हूं। कॉस्ट मानेंगे किसकी? नोटबुक की। और किसकी? पेन की। कैसे लिखेंगे? सॉल्यूशन, लेट the cost of a notebook be rupees x। और दोनों साथ में लिखे तो कैसे लिखेंगे? let the cost of a notebook and a pen be rupees x। किसका? नोटबुक का। एंड रुपीज y किसका? पेन का। और क्या बोलना चाहिए? नोटबुक के लिए x, पेन के लिए y रेस्पेक्टिवली। अलग अलग लिखना हो तो अलग अलग लिखो। लेट द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक बी रुपीज x, वापस लिखो एंड द कॉस्ट ऑफ अ पेन इज रुपीज 1। इस तरह से बड़ी क्लास है, बड़ी सोच रखी। अब स्टेटमेंट का यूज कैसे करेंगे? स्टेटमेंट को मैथमेटिकल फॉर्म में यूज करने के लिए उसके मीनिंग मालूम होनी चाहिए। कैसे? द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक कितना है? x। उसे लिखिए। ये आपको उसने जो कहा कि इसको रिप्रेजेंट करने वाला लीनियर इक्वेशन लिखो, वो मैं लिख रहा हूं। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखो, ऐसे बोलते हैं। द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, ये हुई नोटबुक। इज मतलब, इज का मतलब क्या होता है? ये मैंने रेड इंक से लिख के रखा है। ये जो आपका इज है, हम मैथमेटिक्स में इसके लिए इक्वल लिखते हैं। इज का मतलब इक्वल, वाज का मतलब इक्वल, विल बी का मतलब इक्वल। ये जो वर्ब्स आते हैं उसके लिए हम मैथमेटिकल फॉर्म में इक्वल का यूज करते हैं। अब ये ब्लू इंक में देखिए, ट्वाइस, ट्वाइस मतलब टू, थ्राइस मतलब थ्री, फोर टाइम्स मतलब फोर, फाइव टाइम्स मतलब फाइव, ट्वाइस मतलब टू, इज मतलब इज इक्वल टू, ट्वाइस मतलब टू। द कॉस्ट ऑफ अ पेन,
कॉस्ट ऑफ पेन कितनी है, कॉस्ट वाई, दिस इज, ये स्टेटमेंट कन्वर्ट हो गया। मुझे इक्वेशन नहीं बना है, इक्वेशन नहीं बनाना है, उन्होंने कहा है राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, और यहां पर ब्रैकेट में दिया भी है उसने, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक बी रुपीज एक्स एंड दैट ऑफ पेन टू बी रुपीज वाई, लेकिन हम ये एग्जामिनेशन में ब्रैकेट वाला नहीं देते हैं, ब्रैकेट वाला नहीं देते हैं, इतना ही देते हैं। सो ये आंसर हो चुका है, ओके। सो उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे, ये हुआ टू वेरिएबल्स में इस स्टेटमेंट का मैथमेटिकल फॉर्म। आपको बोला है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इक्वेशन बनाइए, इक्वेशन इज इक्वल टू 0 बनाइए, कैसे होगा, दैट्स वाई एक्स, ये 2y इस साइड मिला करके -2y इक्वल्स 0। नाउ दिस इज कंप्लीट linear equation in two variables. This is your answer. Now question 2. Question 2 में express the following linear equations, यहां कुछ linear equations दिए हैं, उनको आपको एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ, मतलब ये फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसमें एक्सप्रेस करेंगे। फॉर्म है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स 0। इस फॉर्म में सबको कन्वर्ट करना है, जहां नहीं है वहां 0 लिखना, एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c की वैल्यूज भी बताना है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, इट इज गिवन दैट 2x plus 3y equals 9.35 bar in this way। आपको इसको इस फॉर्म में लिखना है, नथिंग एल्स। सो 2x प्लस 3y, ये टर्म इधर आकर के निगेटिव हो जाएगी, माइनस 9.35 बार इक्वल्स 0। ये ax हुआ, ये by हुआ, ये c हुआ, और ये 0। ओके, साइन मायना नहीं रखता, ये फॉर्म में प्लस ही रहता है, हमारी इक्वेशन में कोई भी साइन हो सकता है, ऐसे नहीं कि प्लस रहे। अब आपको बोले कि ए बी सी के वैल्यू भी बताइए, कंपेयर कीजिए, कंपेयरिंग ax प्लस by प्लस c इक्वल 0। सो ये इक्वेशन बना, इससे कंपेयर करो, बाय कंपेयरिंग a की वैल्यू बताइए, a की वैल्यू कितनी, b की वैल्यू कितनी, और c की वैल्यू कितनी, क्लियर है? बिल्कुल, वेरिएबल तो सेम है, कोफिशिएंट्स लिखते हैं, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू निगेटिव, निगेटिव लिखना 9.35 बार। द क्वेश्चन इज ओवर, बस इतना ही करना है फ्रेंड्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है x माइनस वाई अपॉन 5, x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल 0। ये बना हुआ ही है, कुछ भी नहीं करना। सो x माइनस इसका कोफिशिएंट 1 होगा, कंपेयर करेंगे तो b का कोफिशिएंट ये होगा 1/5, ये y,
ये जो 1/5 है इसको जस्ट मैंने सेपरेट किया, राइट। -10 इक्वल 0। कंपेयर कीजिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। ए इज इक्वल टू कितना? 1, कुछ भी नहीं तो 1। बी इज इक्वल टू कितना? माइनस लिखना है 1/5 एंड सी इक्वल्स -10 ओवर। अब आप ऐसा लेते हैं कि जिसमें 2 वेरिएबल नहीं थी, उसको कैसे लिखेंगे वो एक एग्जांपल बताता हूं, फिर आप कर सकते हैं। ओके, फॉलोड ना? हाँ, फॉलोड। इट इज जैसे कि 4th में देखिए, 7 में देखिए, ये 4th देखिए क्या दिया? x इज इक्वल टू 3y। नहीं, इसको ज्यादा कुछ नहीं करना है। x माइनस 3y इक्वल 0, फिर x माइनस 3y प्लस, देखो x टर्म हो गई, y टर्म हो गई, ये नहीं तो 0 लिखो, इज इक्वल टू 0 लिखो। उसके बाद कंपेयर करो, ax प्लस by प्लस c इक्वल 0। a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -3 एंड c का वैल्यू 0। ओके, एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं आपको। क्लीन ना? यस, क्लीन। ये क्वेश्चन देखिए 7, y minus 2 is equal to 0। ओनली 1 वेरिएबल है, कैसे लिखे? 0x, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 0 का 0 हो जाएगा, लेकिन वेरिएबल तो आ गया ना। प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर कीजिए, सो a का वैल्यू हो जाएगा 0, b का वैल्यू हो जाएगा 1 और c का वैल्यू हो जाएगा -2 इन दिस वे। एंड आई थिंक बाकी आप सब कर सकते हैं, कोई नहीं आएगा तो पूछ लेंगे। सो ओके स्टूडेंट्स, यू कैन डू नाउ। यहां पर समय खत्म हो गया है, कल मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। ओके, तब तक के सी यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।